पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों ने विशाखापट्टनम से चलकर श्रीशैलम पहुंचे और यहाँ पर हम लोगों ने साक्षी गणपति का टेम्पल और हटकेश्वर जी महाराज का टेम्पल का दर्शन किया। और उसके बाद में हम लोगों ने अपना जो गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस पे पहुंचे और वहाँ पर चेक इन फॉर्मेलिटीज को पूरा किया। अब यहाँ से देखिए आगे की कहानी। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद हम लोगों ने काफ़ी देर तक रेस्ट लिया क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। जाने से पहले यहाँ पर एक गणेश जी महाराज हैं, इनका आशीर्वाद सबसे पहले ले लेते हैं। यहाँ पर पेड़ के तना की तरह कुछ रखा हुआ है। पूछने पर पता चला ये एक प्रकार का आलू है जिसे यहाँ पर पीस पीस काट कर बेचा जा रहा है। आज यहाँ फेस्टिवल का दिन है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न साइज के और विभिन्न तरह के दीपक बेचा जा रहा है जिसे लोग खरीद खरीद कर आगे में मंदिर के पास जलाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंदिर के प्रांगण में सभी लोग बैठकर पूजा अर्चना करके यहाँ पर दीपक जलाया जा रहा है। अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न साइज का और विभिन्न तरह का दीपक इन लोगों खरीद कर जला रहे हैं। यहाँ पर एक विशाल पीपल का वृक्ष है और उस वृक्ष के चारों तरफ लोग बैठकर मंत्रोच्चार कर पूजा अर्चना कर दीपक जलाकर भगवान के प्रति समर्पण की भावना को जता रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारे लोग जो है भगवान के प्रति श्रद्धा सुमन प्रकट कर रहे हैं। आज फेस्टिवल का दिन है, इसलिए यहाँ पर यह प्रक्रिया काफी लोगों के द्वारा जो है संपादित की जा रही है। सनातन संस्कृति की एक अद्भुत धरोहर में एक अद्भुत पर्व को आज यहाँ मनाया जा रहा है। ओम अग्निरिक्ताग्निरिक्तागे अग्निये नमः। ओम यमायत्तामगयत सप्ते यवत्तामत्तापतक्तु सत्पदा तिष्ठन्तः व प्रार्थने विनियोगः ओम भक्तस्ताः ओम ओम। मंदिर के बाहर पूजा आदि का कार्यक्रम हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं मुख्य मंदिर में भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन करने। मंदिर में हम लोग का दर्शन हो गया है और हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर मशाल जैसा जो है कुछ जलाया जा रहा है। पूछने पर पता चला कि फेस्टिवल के दिन यहाँ पर इस तरह से जलाया जाता है और इसका नाम है ज्वाला तोरनालू। यहाँ पर इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। आज के दिन इन लपटों को देखकर हर कोई यहाँ पर जो भी उपस्थित है प्रणाम कर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा का पूरा ही प्रबंध किया गया है क्योंकि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में या धार्मिक कार्यक्रम में सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और यह प्रबंधन बड़ी बखूबी यहाँ पर किया है। कुछ वीआईपी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। भारत में वीआईपी कल्चर कितना भी कहिए रहता तो है ही। इन्हीं वीआईपी का कार जो है यहाँ पर रखा हुआ है जो सामने में आप लोगों को दिख रहा है। ज्वाला तोरण का कार्यक्रम खत्म हुआ। आज के इस शुभ दिन में हम लोग मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन बहुत अच्छी तरह से किए हैं। ये आज हम लोग का सौभाग्य का बात है। अब हम लोग वापस चलते हैं होटल भोजन करने के लिए। जिस गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरे हुए हैं वहाँ पर जो स्टे करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर की यहाँ व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है, जो कि यहाँ पर केवल रहने वाले लोग के लिए है।
अभी हम लोग यहाँ पर रात में डिनर करेंगे और फिर जाएंगे रूम में रेस्ट लेने के लिए आज की रात का। एक बढ़िया स्टे, एक बढ़िया जगह, एक बढ़िया टेम्पल का दर्शन करने के बाद जाने में बहुत दिक्कत तो हो रहा है, बहुत खराब भी लगता है, लेकिन भाई जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022। श्री शर्म का जो हम लोग का ट्रिप था, पूजा अर्चना का कार्यक्रम जो था वो खत्म हुआ। अब हम लोग निकलते हैं वापस घर की ओर, एक बढ़िया स्टे को छोड़कर अपने घर की ओर चलते हैं। चलिए चलते हैं विशाखापट्टनम। सुबह सुबह का समय है। आमतौर पर सुबह में ये सभी सड़कें खाली रहती है, क्योंकि फेस्टिवल का समय है, इसलिए यहाँ पर सड़कों में थोड़ा भीड़ नजर आ रहा है। यह है साक्षी गणपति टेम्पल, जिसका कि कल हम लोगों ने दर्शन किया था। ये पूरा साक्षी गणपति टेम्पल का बाउंड्री है। एक बार फिर हम लोग नल्लामल्ला फॉरेस्ट के रीजन में आ गए हैं और यहाँ सुबह सुबह इस नल्लामल्ला फॉरेस्ट रीजन में अभी हम लोग सफर करेंगे और ये सफर करीब करीब 48 से 55 किलोमीटर का सफर होगा और सवा घंटे या 1.5 घंटे का सफर होगा। यह हमारा अनुमान है पहले का जो सफर था उसके हिसाब से। यह है शिखर दर्शन का पॉइंट। इस बार हम लोग नहीं गए थे, लेकिन इससे पहले हम लोग काफी बार, इससे पहले जब आए थे तो उस समय गए थे। कितना घना जंगल है देखिए, और उस घने जंगल से बीच में केवल मात्र सड़क ही आपको दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ये हम लोग का घाट रोड, जंगल वाला रोड खत्म और अब हम लोग आ गए हैं नॉर्मल रोड। यहाँ पर लिखा हुआ थैंक यू कीपिंग NSTR क्लीन। हम लोगों ने तो कुछ गंदा किया ही नहीं है, तो साफ रखने का मतलब ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो गंदा करता है। తందం దారి మళ్ళిందా భూమిపైకే చేరుకున్నదా లేకుంటే చెక్కి ఉంటారా అచ్చు నీలా శిల్ప సంపద జగత్తు చూడని మహత్తు నీవెలే నీ నవ్వు తాకి తరించి తపస్సిలా నిషీదులన్నీ తలొంచే తుషారాలివా నిశబ్దునే। यहाँ पर सड़क एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का है, सिंगल रोड है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी बढ़िया रोड है, काफी चौड़ा रोड है। और सामने का दृश्य देखिए, इन पहाड़ों को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कंप्यूटर का वॉलपेपर हो, और इन्हीं पहाड़ों के बीच से ये सड़क सांप की तरह बल खाती हुई जा रही है और इसी सड़क पर हम लोग की गड्डी भी लहराते हुए जो है आगे की ओर बढ़ रही है अपने डेस्टिनेशन की ओर। इस तरह का रोड हो तो गाड़ी चलाने का मजा भी दुगना हो जाता है। साथ ही साथ दोपहर का समय है, भोजन कर लिए हैं तो कभी कभी झप्पी की भी लग जाती है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ हम लोग का प्रोग्राम में। अभी हम लोग जाएंगे बाला त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरांतिकम। यहाँ से करीब करीब रास्ता में ही पड़ता है और ये अभी जिस लोकेशन से हम लोग है वहाँ से करीब 20 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग रास्ता में चूंकि आए हैं तो सोच रहे हैं कि
उसका भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इस तरफ आना पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए इसको भी देख लेने से अच्छा है। पहुंच गए हैं त्रिपुरांतकम। अब यहाँ पर खोजना है मंदिर और दर्शन करना है। ये हम लोग पहुंच गए त्रिपुरांतकम। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी श्रीशैलम आता है उसको यहाँ पर भी आना चाहिए। ऐसे तो ये मंदिर काफी सुनसान जगह पर है और यहाँ पर मुझे लगता है कि सामान्य समय पर काफी कम ही लोग आते होंगे, क्योंकि आज फेस्टिव का दिन है, इसलिए काफी सारे लोग जो कोई भी श्रीशैलम आए हैं वो सभी लोग वापस लौटते समय यहाँ पर पहुंच गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे कार्स वगैरह जो है खड़ा है। महेश्वरी मंगल शुभकरी माता महेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी अम्बे भवानी। मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है उन लोगों ने हमें बताया कि मंदिर के अंदर काफी भीड़ है, इसलिए कुछ देर इंतजार करना हमें पड़ेगा। तो हम लोग एक जगह पर बैठ गए और इंतजार करने लगे अपनी बारी का, और इसी बीच हम लोग चारों तरफ मुआयना करने लगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारा बारी आ गया माता का दर्शन करने का। अब हम लोग जा रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए। अंदर में वीडियोग्राफी का अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर में वीडियोग्राफी को नहीं करेंगे, और यह सामान्यतः सभी मंदिरों में यहाँ लागू होता है। दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए हैं। यह है मंदिर पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक। यहाँ का जो शिल्प है वो द्रविडियन संस्कृति से प्रेरित है और उसी कला शैली को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गैलरीज वगैरह बनाया गया है। हालांकि आज इतना भीड़ नहीं है, इसलिए इन गैलरियों की आवश्यकता भी नहीं है। महेश्वरी मंगल शुभकरी माता महेश्वरी अम्बे भवानी। శ్రీ త్రిపురాంతక క్షేత్రం శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి అమ్మవారు శ్రీశైల క్షేత్ర ద్వారంలో ప్రధానము అయిన తూర్పు ద్వారమే ఈ త్రిపురాంతక మహాక్షేత్రం. శ్రీ త్రిపురాంతకేశ్వరుడు వెలిసిన కుమారగిరికి నైరుతి భాగంలో చెరువుగా చెప్పబడుతున్న ప్రాంతంలో చిదగ్నిగుండమునందు నిర్గుణ శిలాకారములో శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి స్వయం వ్యక్తమై ప్రకాశించుచున్నది. శక్తి పీఠాలలో అత్యంత ప్రాచీనమైన త్రిపురాంతక పీఠేచదేవి త్రిపుర సుందరి అని కీర్తించబడినది. అంతేకాక కదంబ వనవాసిని అని కూడా కీర్తింపబడ్డ ఈ పరదేవతా సన్నిధిలో మిక్కిలి అరుదైన కదంబ వృక్షాలు గుడికి తూర్పున చెరువు కట్ట వెంట నేటికి దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈ బాలాంబికా సన్నిధికి తూర్పు ఈశాన్య భాగములో గల రక్తపాత్ర యువస్తంభ ప్రాచీన శాక్తేయానికి చిహ్నాలు. 6 అడుగు లోతు 2 అడుగుల వ్యాసంగాలు ఈ రక్తపాత్రలో ఎన్ని మహిషములకు బలి ఇచ్చి ఆ రక్తమును దానితో పాటు ఎంత నీరు పోసినను ఈ రక్తపాత్ర నిండకపోవడం విశేషం. ఈ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి ప్రధానమూర్తికి ఎదురుగా చిన్నమస్తాదేవి కొలువైయుంది. అంతేకాక చతుష్టష్టి యోగిని మూర్తులు ఈ క్షేత్రంలో దర్శనమిస్తారు. ఈ అమ్మవారి ఆలయానికి సమీపంలో గంధవతి, పుష్పవతి, చిత్రవతి, కుండిప్రభ మొదలైన 9 తీర్థాలున్నాయి. ఈ క్షేత్రానికి కోకిల జలము, చీకటి గుహ, చింతామణి గుహ, నృసింహ బిళము అను బలములు అనుబంధముగా ఉండి సిద్ధ పురుషులకు కాలవాలవైనాయి. అమ్మవారి ఆలయానికి దక్షిణ భాగం బయట అపరాధీశ్వరి, బయట బాలమ్మ కొలువైయుండి చెరువు నిండినప్పుడు భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. త్రిపురాసుర సంహార కాలంలో ఈ దేవియే త్రిపురాంతకేశ్వరునికి తోడ్పడినట్టు ఋగ్వేదములో చెప్పబడింది. అర్ధరాత్రి వేళ సిద్ధదేవ యోగి పుంగవులు ఈ అమ్మవారిని సేవిస్తున్నట్టు ప్రత్యక్షంగా చూసిన మహా తపస్సంపన్నుడు శ్రీ వావిలాల మహాదేవయ్య గారు చెప్పి ఉన్నారు. बाला त्रिपुर सुंदरी टेम्पल को देखने के बाद में वहीं पर
बगल में एक और शिव जी का टेम्पल था। पंडित जी ने हम लोग को बताया कि वहाँ भी जाके दर्शन कीजिए, कार्तिक महीना है, बढ़िया रहेगा। तो हम लोगों ने चले गया दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर खाने पीने का भी अरेंजमेंट था, लेकिन वही जो होता है वीआईपी कल्चर और मिसमैनेजमेंट दोनों के चलते मैं तो खा पाया, लेकिन हमारी पत्नी जो है खा नहीं पाई। उसके बाद अभी करीब 3 बज रहा है, हम लोग फिर एक बार विनुकोंडा आए हैं। विनुकोंडा में वही जो पुराना होटल में जो हम लोग भोजन किए थे, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, उसी होटल में गई हमारी पत्नी खाने के लिए। और मैं यहीं पर गाड़ी में उनका वेट कर रहा हूँ। आधा घंटा 45 मिनट लगेगा खाना खाने में, क्योंकि यहाँ खाना बड़ा प्यार से खिलाता है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं विशाखापट्टनम की ओर। इस वक्त करीब करीब 5:30 बज रहे हैं और हम लोग विजयवाड़ा के आउटस्कर्ट में अभी हम लोग पहुँचे हैं। एक्चुअली में हमारी पत्नी खाना खाने के बाद हमारा कैमरा में पूरा डिस्चार्ज हो गया था। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि कैमरा जो है बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। अब घर जाके देखना होगा कि इसका कारण क्या हो सकता है। विजयवाड़ा में जहाँ हम रुके हैं, यहाँ पर देखिए कूल कॉर्नर और भी बहुत सारे शॉप्स वगैरह जो है यहाँ पर हैं। अपनी पत्नी से कहा कि कुछ लेना है, तो वो बोली कि नहीं अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, विजयवाड़ा क्रॉस होने के बाद लेंगे। तो अभी जो फिलहाल हम लोग के पास में काफ़ी सारे स्नैक्स है, उसी को देखेंगे, ब्रेकफास्ट टी टाइम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फिर विजयवाड़ा क्रॉस करने के बाद देखते हैं कहाँ चाय पियेंगे, क्या है उचित जगह देखकर चाय वगैरह पीते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम लोग का सफ़र चालू। अभी हम लोग विजयवाड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम 5:36 हुआ है और संभावना यही है कि विजयवाड़ा में धुआंधार ट्रैफिक होगा। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा आज चैलेंज है, इस ट्रैफिक से निकलना, क्योंकि समय इतना पिकुलियर सा समय हम लोग पहुँचे हैं विजयवाड़ा। ये समय में तो ट्रैफिक होगा ही होगा। अब देखिए क्या होता है, ट्रैफिक कितना रहता है, क्या रहता है, तो जाने के बाद ही पता चलेगा। ये देखिए भाई, विजयवाड़ा का ट्रैफिक बेन सर्किल से पहले से ही शुरू हो गया। हमें कहाँ तक रहेगा, समय हो रहा है 6। विजयवाड़ा के ट्रैफिक से बड़ी मुश्किल से बचते बचाते हुए हम लोग निकले। इस वक्त हो रहा है 6:48 और अभी हम लोग विजयवाड़ा क्रॉस कर चुके हैं। और हम लोग को 334 किलोमीटर जाना है विशाखापट्टनम की। संभावना यही है कि 12:30 तक हम लोग घर पहुंच जाए। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा रुक रुक के जा रहे हैं, हड़बड़ी कुछ है नहीं, तो इसलिए आराम से ही जाएंगे। काफ़ी देर चलने के बाद में हम लोग विजयवाड़ा बाहर आने के बाद एक जगह रखे हैं चाय या कॉफ़ी के लिए। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ चाय कॉफ़ी मिलेगा कि नहीं। बहुत छोटा सा जगह है, मिलना चाहिए लेकिन बोला नहीं जा सकता। गई हमारी पत्नी चाय या कॉफ़ी लाने के लिए। चाय मिला है, कॉफ़ी नहीं मिला। चाय भी कुछ खास नहीं, एवरेज है। वही पी रहा हूँ, पी के सीधा निकलते हैं दनदनाते हुए। ये है गोदावरी नदी का पुल, जिसको कि अभी हम लोग पार कर रहे हैं। इस वक्त समय हो रहा है 9। हम लोग राजमहेंद्रवरम पहुंच चुके हैं और यहाँ से 200 किलोमीटर करीब करीब बसता है विशाखापट्टनम के लिए। इस वक्त जो है रात के 1 बज रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग
पहुंचे हैं अपने घर विशाखापट्टनम में, अपने घर साइप्री हाइट्स में। कुल मिलाकर ये टूर काफ़ी शानदार रहा और इस फेस्टिवल के टाइम पर हम लोगों ने जो भगवान शिव का दर्शन किया वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत रहा। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को जैसा भी लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोगों ने अपना जो कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।